वेलकम बैक एवरीवन टू द ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सिंकोरी एजुकेशंस। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे आपकी ग्रुप 16 एलिमेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने ग्रुप 16 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का एक डिटेल एनालिसिस किया था। उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे जैसे कि रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस। आज उनको भी डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर बात करें आप रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की या रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता है जो आपके 16 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो इसके साथ कंबाइन करके डाइऑक्साइड्स बना लेते हैं और ट्राइऑक्साइड्स बना लेते हैं। तो मैं आपको उनको फॉर्मूला बता देता हूं कि आप उनको कैसे पहचान सकते हैं और उनकी क्या डिफरेंसेस होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर बात करें ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की, ठीक है, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जनरली 3 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, कौन कौन से, और मैं आपको कंपाउंड बनाना भी सिखा देता हूं। देखिए, आप सभी को पता है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो आप बताइए, ऑक्सीजन ही आप सभी को पता है टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इनमें सबसे ज्यादा। तो हमेशा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट होता है वो एंड में आता है। तो जो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा वो एंड में आएगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो अगर यहाँ पर वो है तो +2 होगी, ठीक है। और अगर एलिमेंट्स की बात करें तो आपको पता है जो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, +2 +4 +6। तो अगर आप यहाँ 2 लिखते हैं तो इसका ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, जो आपका कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा EO टाइप का। ये तो हुआ इसका पहला, ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो है इसका पहला वाला। अगर दूसरे की हम बात करें यहीं पर तो वो होगा जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 4। और आप सभी को पता है ऑक्सीजन की तो 2 ही रहने वाली है। तो इनका भी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड होंगे आपके ये होंगे EO2 टाइप के, ठीक है। अगर इसी में हम थर्ड बात करें, वो होता है जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होती है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होगी तो 2 यहाँ आ जाएगा और ये, तो जो आपका कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा EO3 टाइप का। ये तो हुआ कि टाइप, कौन कौन से टाइप के कंपाउंड बनेंगे। अब मैं ये भी बता देता हूँ कौन कौन से बनते हैं। जैसे आपका बन जाता है SO, PeO, ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर आपका हो जाएगा POO, ठीक है। ये तो आपके बनेंगे सिंगल ऑक्साइड्स वाले। अगर डाइऑक्साइड्स की बात करें तो SO2, ठीक है, PeO2 और POO2, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके डाइऑक्साइड्स वाले कंपाउंड। ट्राइऑक्साइड्स की अगर बात करें तो ये होंगे SO3, PeO3, POO3, ठीक है स्टूडेंट। ये तो हो गए आपके सारे कंपाउंड्स की कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कि डाइऑक्साइड्स की क्या प्रॉपर्टीज रहती है और ट्राइऑक्साइड्स की क्या प्रॉपर्टीज रहती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डाइऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, डाइऑक्साइड्स के बारे में। तो डाइऑक्साइड्स में आप यहाँ देख सकते हैं ये जो आपका SO2 होता है ना, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है कि आपका SO2 जो होता है वो तो गैस होता है, और ये जो बाकी के अदर कंपाउंड्स हैं एंड ऑल अदर्स आर सॉलिड, ठीक है। कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, बाकी जो सारे के सारे होते हैं TeO2, PeO2, ये सारे के सारे सॉलिड होते हैं, ठीक है। इसी में अगर इसका सेकंड पॉइंट नोट करें डाइऑक्साइड्स में, तो इसमें आएगा कि ऑल डाइऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सारी की सारी जो डाइऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो बात हुई आपकी डाइऑक्साइड्स की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी ट्राइऑक्साइड्स को। तो ट्राइऑक्साइड का भी सिमिलर सा फंडा होता है स्टूडेंट्स, सेम ही प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम बात करें ट्राइऑक्साइड्स की,
तो इसमें भी आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो सिमिलर आएगा कि जो आपका SO3 होता है वो तो होता है, क्या होता है, गैस, एंड ऑल अदर्स आर सॉलिड। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी सारे के सारे जो ट्राइऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक, ऑल। ठीक है, ये तो बात हुई कि हाँ क्या क्या रिएक्टिविटी होती है, क्या कैसे कैसे कंपाउंड्स बनते हैं। बट एग्जाम में जो आपके जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ना स्टूडेंट्स, वो ये पूछा जाता है आपसे कि ये जो डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड्स बनते हैं ये किस किस के साथ बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जो ऑक्सीजन के जो आपके 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट तभी शो कर सकते हैं जो वो किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हो, जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखना है स्टूडेंट्स, हायर हायर ऑक्सीडेशन, मतलब ग्रुप 16 के जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एलिमेंट्स, वो कर सक स्टेट विद किसके साथ करते हैं स्टूडेंट्स, या तो वो ऑक्सीजन या फिर आपका फ्लोराइड। ठीक है, इसी के साथ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। अगर आप कोई और एलिमेंट लगा देंगे तो उसके साथ ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछा जाता रहा है और आगे भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये बात हुई आपकी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की। नेक्स्ट हम इसमें ही बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस के बारे में। पहले आप इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मूव ऑन कर जाते हैं रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस पे। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसी में अगले टॉपिक पे मूव ऑन कर जाते हैं, जो कि है रिएक्टिविटी विद हैलोजन। हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कंपाउंड बनाता है आप जब आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है जो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या रहती है। फिर हम एक एक कंपाउंड जो बनाते हैं उनका भी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो अगर बात करें रिएक्टिविटी विद हैलोजन की, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं। आप सभी को पता है अगर हैलोजेंस की बात हो रही है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो आपका जो ऑक्सीजन है वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करने वाला है स्टूडेंट्स, +2 करेगा, +4 करेगा और +6 करेगा। क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपको बताया था, क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ होता है तो -2 तो करता नहीं है, कौन कौन सी करेगा फिर, +2, +4 और +6। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं रिएक्टिविटी विद हैलोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड बनाता है। अगर कंपाउंड की बात करें तो कुछ नहीं है, सिंपल सा E लिख दीजिए 2 और यहाँ पर लिख दीजिए X। X की आपको सभी को पता है ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है 1। ठीक है, कितनी होती है 1। सेकंड जो टाइप का कंपाउंड बनाएगा स्टूडेंट्स वो उसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगी, यहाँ पर सिमिलरली 1। थर्ड जो टाइप का कंपाउंड बनाएगा स्टूडेंट्स उसमें यहाँ पर इसकी 6 हो जाएगी और यहाँ पर भी 1 रहेगी। ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा हमने सिमिलरली पहले भी किया था। तो आप ही बताइए यहाँ क्या क्या आएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स ये 2 आपका नीचे आ जाएगा और ये 1 है वो आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड बनेगा EX2 टाइप। अगर इसकी बात करें हम स्टूडेंट्स तो ये आपका बनेगा EX4 टाइप। और इसकी अगर हम बात करें तो ये बनेगा आपका EX6 टाइप। कौन सा स्टूडेंट्स, EX6 टाइप। तो ये तो बात हुई कि कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है। अब अगर हम आगे बात करें इसी में, पहले तो हम इसका डिटेल डिस्कस करेंगे ही, पर एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट नोट करने की ये है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि +6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कब शो करते हैं, जब वो ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ हो। तो जो 6 वाली स्पेशली फ्लोरीन के साथ होना चाहिए। ठीक है, किसके साथ होना चाहिए, फ्लोरीन के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ हेलोजेंस बताता हूं कि क्या रहती है। अगर आपके जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है हेलाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हेलोजेंस बना लेते हैं। तो जो स्टेबिलिटी होती है ना स्टूडेंट, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी वो होती है फ्लोराइड्स की सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद क्लोराइड्स,
फिर उसके बाद ब्रोमाइड्स, और स्टूडेंट्स लास्ट में सबसे कम जो होती है वो होती है आयोडाइड्स की। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि फ्लोराइड्स होता है जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो एक बार किसी के साथ अगर रिएक्ट कर जाता है तो उसके बॉन्ड को तोड़ने देता ही नहीं है, वो उसको बिल्कुल पकड़ के बैठ जाता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसीलिए फ्लोराइड्स आपके सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर उसके बाद क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड। ये तो बात हुई आपके इनकी। अब हम डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं आपके ये जो 3 टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें आपके EX6 टाइप की, तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स EX6 टाइप का जो आपका कंपाउंड है। ठीक है, इसमें आपको पता है जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख रही है कि ये सिर्फ जो कंपाउंड बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा स्टूडेंट्स, वो बनाएगा फ्लोरीन के साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि आपके फ्लोरीन ही वाले ही स्टेबल होते हैं, बाकी वाले स्टेबल्स नहीं होते। तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स कि हेक्सा, आउट ऑफ ऑल हेक्सा हैलाइड्स, आउट ऑफ ऑल हेक्सा हैलाइड्स, ठीक है, ओनली फ्लोराइड्स आर स्टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्यों रहता है मैंने वो भी बता दिया, बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। बनाते तो सबके साथ है, हेक्साइलेट्स बनाते तो सबके साथ है, बट वो रिएक्ट कर जाते हैं और स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसी में अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, तो स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। वो क्या है स्टूडेंट्स, मैंने ये तो बता दिया हेक्साइलाइड्स स्टेबल होते हैं, बट इनमें भी जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है आपका कौन सा होता है, SF6। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा होता है, SF6। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि SF6 इतना स्टेबल क्यों होता है। ठीक है, तो हमने, अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है या फिर हाइब्रिडाइजेशन की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आपको पता होगा SF6 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना स्टूडेंट्स, कितना होता है, sp3d2, sp3d2। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है ऑक्टाहेड्रल। कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब मैं आपको इसका एक बार स्ट्रक्चर बना के सिखा देता हूं। यहां देखिए स्टूडेंट्स, अगले पेज में देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अगर हम SF6 के स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। इसमें 4 फ्लोरीन तो इसके यहां अटैच होते हैं, ठीक है, और 2 फ्लोरीन के यहां अटैच होते हैं। तो जो आपका सल्फर है उसकी सारी जो कोवेलेंसी है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, मतलब अब ये कोई बॉन्ड बना नहीं सकता है। और आपको पता है अगर इन बॉन्ड की बात करें SF की, तो फ्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि ये इन बॉन्ड को तोड़ने देता ही नहीं है। तो इसीलिए जो SF6 होता है आपका, वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये क्या होता था, वेरी स्टेबल, बिकॉज इसकी वैलेंसी भी एग्जॉस्ट हो चुकी है और ये कोई चीज बना भी नहीं सकता और किसी के साथ कोवैलेंसी अपनी एक्सटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसे ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन कर जाते हैं रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस में, और मैं आपको बताता हूं EX4 टाइप वाले कंपाउंड्स में क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर EX4 टाइप के अगर कंपाउंड्स की हम बात करें, तो आप सभी को पता होगा इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसी में 2 स्ट्रक्चर्स बन पाते हैं कि लोन पेयर है या नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे EX4 टाइप वाले में, तो जो आपका 16 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जो वैलेंसी होती है वो 6 तक एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, तो अगर आप 4 बॉन्ड्स बना लेते हैं तो एक लोन पेयर रह जाता है। तो अगर आपके पास एक लोन पेयर है स्टूडेंट्स, तो आप बताइए, आपको याद होगा इसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है, सीसो। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए EX4 टाइप का कोई भी कंपाउंड है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो होगा sp3d। और अगर वो 16 ग्रुप एलिमेंट से है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट, सीसो। ये तो बात हुई आपकी कि इनके स्ट्रक्चर्स की। अगर इनके कंपाउंड्स के फिजिकल स्टेट की बात करें, तो जो आपका SF4 होता है वो तो होता है आपका गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है, गैस। अगर हम बात करें SeF4 की, तो ये होता है लिक्विड।
क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है लिक्विड। अगर हम बात करें TeF4 की तो स्टूडेंट्स ये हो जाता है सॉलिड। ठीक है, ये बात हुई इनकी फिजिकल स्टेट की कि जो EX4 वाले कंपाउंड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब एक बार हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता कैसे है। अगर हम बात करें कि sp3 में इसका कौन सा होता है, तो स्टूडेंट्स का होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये तब होता है जब एक भी लोन पेयर ना हो आपके पास, बट इसके पास लोन पेयर हो जाता है। होता क्या है स्टूडेंट्स, आप यहां देखिए गौर से, ये जो आपका एस एटम है, ये एक F यहाँ, एक F यहाँ और एक F यहाँ, यहाँ तो 4 F होते ही है। ठीक है, यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर रह जाता है, एक F यहाँ। ठीक है, ये आपके पास एक लोन पेयर रह जाता है जो इसकी ज्योमेट्री को डिस्ट्रक्ट कर देता है, और जो इसकी ज्योमेट्री फाइनली बनती है ना स्टूडेंट्स, वो बनती है सीसो वाली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर वो SF4 टाइप वाला है या फिर EX4 टाइप वाला कोई भी कंपाउंड हो तो उसका sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल उसकी स्ट्रक्चर होगी। अगर एक लोन पेयर होता है तो उसकी स्ट्रक्चर होगी सीसो। तो स्टूडेंट्स ये बात हुई आपके EX4 वाले कंपाउंड्स की, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ये 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, 1 लोन पेयर है तो क्या ज्योमेट्री है। ठीक है, तो आप पहले इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपके रिएक्टिविटी विद हैलोजन की बात करें तो 2 टाइप ऑफ कंपाउंड बचे हैं, EX2 टाइप और EX टाइप, तो उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर बात करें हम EX2 मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इनको कहा जाता है डाई हैलाइड्स। ठीक है, तो जो आपका सेलेनियम होता है वो डाई हैलाइड्स नहीं बनाता, या फिर यूं कहा जाए बनाता तो है बट बहुत ही अनस्टेबल होता है और वो मोनोहैलाइड और टेट्राहैलाइड्स में टूट जाता है। तो क्या लिखना है स्टूडेंट्स, आपको क्या याद रखना है, एक्सेप्ट ऐसी ऑल फॉर्म्स डाई हैलाइड्स। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी डाई हैलाइड्स की। अगर हम मोनोहैलाइड्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो मोनोहैलाइड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है EX टाइप का। अगर डाई हैलाइड्स में भी आपको मैं बताऊं कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है, अब हम बात करते हैं EX टाइप के मॉलिक्यूल्स के। EX टाइप के अगर मॉलिक्यूल्स की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कौन कौन से होते हैं देखिए, जैसे आपका हो गया S2Cl2। अब आप कहेंगे सर ये तो EX नहीं है, आप देखिए 2 से 2 कट रहा है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका Sc2Cl2। ठीक है, ये बात हो गई। और ये जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करता है, खासकर Sc2Cl2 वाला, Sc2Cl2 वाला, और ये टूट जाता है स्टूडेंट SeCl4 और Se में। मैंने आपको पहले कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है स्टूडेंट्स, ये कर रहा है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। और ये क्या होती है स्टूडेंट्स, आपको अभी तक तो पता लग गया होगा, डिस्प्रपोर्शन कुछ नहीं होती, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो। अगर आप यहाँ पर Se का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन हो जाती है आपके मोनोहैलाइड्स में। ठीक है, तो मैंने सारी जो डिटेल थ्योरी थी वो रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस आपके कवर कर दिया है। अब आपका केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली कवर हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको नोट्स और PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।